जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव ग्राम जोताया, और इन्होंने कुछ कंटेंट अलग ही तरह का पूछा है हमसे। ठीक है, हम इनके इन प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। देखिए, इन्होंने जो पूछा है वो शगुन शास्त्र से पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे होते हैं और तब किसी कुत्ते ने कान फटफटा दिया, तो फिर हम रुक क्यों जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। दोस्तों, ये कंटेंट शगुन शास्त्र से लिया गया है। देखिए, शौन विचार करके ही, शुभ सोच करके ही हर इंसान अपने कार्य के लिए जाता है। तो ये शगुन बताए गए हैं, जिनको कोई माने या ना माने, ये उसके खुद के बुद्धि चातुर्य पर निर्भर करता है कि कुत्ते ने कान फटफटाया कि रुक गए। उसका कारण ये भी हो सकता है कि कुत्ता अपने आप में भगवान भैरव का वाहन है, और बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि में ब्रह्मा जी द्वारा जब इंसान का पुतला बनाया गया, तो कहते हैं कि इंसान से पहले देवता और राक्षस दो योनियां उत्पन्न हो चुकी थीं। और राक्षसों का एक स्वभाव था कि ब्रह्मा जी जो भी रचना करते, उन रचनाओं को समाप्त करना। तो ब्रह्मा जी ने रचना की थी इंसान की, क्योंकि उन्होंने सभी बना दिया, देव दैत्य नर नहीं बनाया। अन्य जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी श्रेणियां हैं, उन सभी को बना दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई थी। तो उन्होंने इंसान को अंत में बनाया, और जब इंसान का पुतला बनाया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी संतुष्ट हो रहे थे मन में। लेकिन होता क्या है कि दैत्य आते थे, और वो दैत्य उन पुतलों को फोड़कर चले गए। ब्रह्मा जी बड़े निराश हुए कि मैं बना नहीं पाया इंसान इस संसार में। तो उन्होंने कुत्ते की उत्पत्ति की, और कुत्ते ने ये जिम्मेदारी ली कि इसकी रखवाली मैं करूंगा। तो देखिए श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, कुत्ते को दूर से ही ये गंध आ जाती है, उसको ये पता चल जाता है कि अब कोई अनर्थ होने वाला है। इस कारण से जैसे ही दैत्य आते थे उन पुतलों को फोड़ने, उसी समय कुत्ता भूंस जाया करता था, और कुत्ता के भौंकने से ब्रह्मा जी को यह पता चल जाता था कि कोई तेरी सृष्टि रचना में अब डिस्टर्ब करने वाला है। तो इस प्रकार से रखवाली इंसान की कुत्ते ने की। वही जिम्मेदारी समझ के कुत्ता, जब इंसान किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसे ये विचार आता है, ये शौन आते हैं कुत्ते को कि इसके साथ में कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, तो वो कान फटफड़ा देगा, और यदि कुछ भी नहीं होना है तो वो चुप रहेगा। ये कुत्ते का नियम है। अब देखिए प्रकाश वैष्णव जी, दूसरी बात पर आते हैं। ये शगुन शास्त्र से है तुम्हारा कंटेंट, तो इसमें हम घरेलू विचारों में ही आते हैं कि यदि कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा है, यदि उसे दूध मिल जाए, सामने से दूध लेके कोई आ रहा है, समझ लो उसका वह कार्य हो गया। उसमें बड़ा प्रेम और सामंजस्य रहेगा उस कार्य को करने में। यदि बिल्ली आगे से रास्ता काट जाए, तो कहते हैं कुछ एक समय रुक जाना चाहिए, बिल्ली भी सावधान कर रही है। इसी तरह से एक ग्वालों का कहना है, एक ग्रामीण कहावत है कि इकली हिरनी दूजा स्यार, भैंस चढ़नता पावे ग्वार, आगे से मिल जाए तेली तो वह की मौत मूड पे खेली।
तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, एकली हिरणी हिरण अकेला मिल जाए अपने झुंड से अलग, जहाँ हिरण नहीं हो और केवल अकेली हिरणी मिल जाए। आगे मिल जाए श्यार, अर्थात दो श्यार मिल जाए जोड़े में, और उससे आगे कोई ग्वाला अपनी भैंस चरा रहा हो, लेकिन उसकी समझ में एक शरारत आ जाए कि भैंस की पीठ पर बैठना है, और उस शरारत को भी देख लिया जाए। और कहते हैं कि प्राचीन समय में तेल बेचने वाले तेली भी डोला करते थे, तेली भी मिल जाए तो समझ लो उस इंसान की मौत हो जाती थी, क्योंकि उसके ये अपशगुन हो गए थे, इस कारण से उसकी मृत्यु आ जाती थी। ऐसा ये बुजुर्ग लोगों का कहना है, शकुन शास्त्र का कहना है। और शुभ कार्य के लिए यदि उसी कार्य में उसको ये सभी नहीं मिले, उसके लिए कोई स्त्री जो गर्भवती है और अपने सिर पर पानी का मटका रख के ला रही है, समझ लो कि इतना शुभ कार्य होगा हमारा जो किसी भी दिन ना हुआ हो, क्योंकि जल मिल गया। आगे से किसी दूध वाले से कोई दूध ला रहा हो तो दूध भी प्रेम का प्रतीक है, उसमें सामंजस्य मिलेगा। और भी देखिए दोस्तों, जा रहे हैं, यदि नेवला ने आपकी गैल रास्ते को काट दिया तो समझ लो वह वैदराज धन्वंतरी है नेवला। आप बिल्कुल स्वस्थ और सही रहेंगे, आपके साथ कोई भी हादसा नहीं होने वाला है। और नेवला के अलावा यदि आपके सामने से सर्प आपके रास्ते को काट गया तो समझ लो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ चल रहा है, आपके कोई ना कोई घात लगा के बैठा है। हो सकता है आपके दिन उल्टे आ गए, कहीं आपको कुछ हो ना जाए तो अपशकुन हो गया। इस तरह से ये शौन और अपशकुन चलते रहते हैं, ये हमारे समाज में इसीलिए माने गए हैं। तभी तो हम रुक जाते हैं कि ये अनुचित है। अभी अभी अपशकुन हो गया, कुत्ते ने कान फटफटा दिए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या फिर टिटुइया जिसे टटा टटेरी कहते हैं, टटा टटेरी ने यदि आपके सर पर बार बार बोला है तो समझ लो ये भी अपशकुन है। और यदि कौवा सूखी डाल पर बैठ करके बोल रहा है तो समझ लो ये अपशकुन है, क्योंकि कौवा सूखी डाल पर नहीं बैठना चाहिए, वह हमेशा वृक्ष हरे पर बैठ के बोले तो अच्छा है। कहते हैं कि कौवा यदि मोडेली पर बैठ के कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो किसी मेहमान का आगमन हो रहा है, घर पर कोई आगमन होगा तो अपने अतिथि का होगा। इस तरह से ये शौन विचारा करते हैं। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो दोस्तों इनका प्रश्न शगुन शास्त्र से हुआ।